राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम 3 दिसंबर को जारी हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और बहुमत के प्राप्त करने के बाद में वो सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन इससे पहले जो विधायक दल की बैठक होती है, मुख्यमंत्री का जो एक फेस होता है, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। चारों तरफ कयासबाजी लग रही है, वहीं बैठकों का दौर जारी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, मंथन हो रहा है, विचार मंथन हो रहा है। मीडिया के अंदर अलग अलग सूत्र, अलग अलग प्रकार की जो बातें निकाल के ला रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के मध्य कई चीज़ें ऐसी भी निकल के आती हैं जो काफ़ी दिलचस्प होती हैं। और इतने समय लग जाने के बाद में ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू जाने के बावजूद भी, उससे काफ़ी अधिक निकलने के बाद में भी अभी तक सीएम फेस नहीं घोषित कर पाई है। हालांकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों ही प्रदेशों के अंदर उसको मुख्यमंत्री पद की घोषणा करनी थी। जहां पर छत्तीसगढ़ के उन्होंने आज विधायक दल की एक बैठक हुई और वहां विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। इसके बाद में अब कल यानी सोमवार को मध्य प्रदेश के अंदर विधायक दल की बैठक प्रस्तावित बताई जाती है और उसके बाद में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार को संभवतः राजस्थान में विधायक दल की बैठक हो और मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, वो डिक्लेयर हो जाए। राजस्थान में विधायक दल की बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे, इन तीनों की पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान के नियुक्त किए गए हैं। राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान में आना एक बड़ी बात है। इसके कई गंभीर मायने हो सकते हैं। राजनाथ सिंह बड़े सीनियर लीडर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उनका इस इतने बड़े मतलब लीडर का राजस्थान के अंदर पर्यवेक्षक के रूप में आना इस बात की संभावना को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संयम से, काफ़ी धैर्य से होकर तथा तमाम चीज़ों को बड़ी समझ कर बारीकी से अपने सीनियर लीडर्स के द्वारा इन जो सहमति का जो रास्ता है उसको बनाने में लगी हुई है। यहाँ एक चीज़ और समझ लेनी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही हो रहा हो कि इतने बहुमत के आंकड़े को छू लेने के बाद में भी वो इतना डिले कर रही है सीएम फेस के लिए। ऐसा कांग्रेस के साथ में भी हुआ था। याद कीजिए 2018 के अंदर भी इसी प्रकार अशोक गहलोत और पायलट साहब के बीच में इसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता थी सीएम फेस को लेकर। सीएम पद की जो रेस में ये दोनों थे, इन चीज़ों को लेकर ही काफ़ी समय लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर इतना ही है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सीएम पद की रेस थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगभग आधा दर्जन विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो सीएम फेस के दावेदार हो सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिया कुमारी जी हो सकती हैं, अश्वनी वैष्णव इनका नाम आ रहा है, किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं, किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं। इसके साथ साथ सीपी जोशी हो सकते हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो हिडन चेहरे भी हो सकते हैं, जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो मंथन का दौर जारी है, शीर्ष नेतृत्व तो आला कमान इस बात को पुष्टि कर रहा है, इस बात को, समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहा है कि आगामी जो आम चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें उस जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा घोषित किया जाएगा, उसके द्वारा अपनी तमाम योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जाए, किस प्रकार वो समीकरणों को साधा जा सके, किस प्रकार एक प्रकार का जनमानस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लहर है उसको किस प्रकार बरकरार रखे। इन तमाम चीज़ों को लेकर ही तमाम प्रकार के जो सियासी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं, संयम और धैर्य के साथ उठाए जा रहे हैं और चीज़ों को आंकलन करके बताए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की जो काम करने का अंदाजा कुछ इस प्रकार का है कि किसी भी प्रकार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सरप्राइज देने की आदत है उनको। हम देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर एकदम ही अलग तरीके का, उनके बारे में किसी को अंदाज नहीं था। भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम थे, किसी को उनके बारे में अंदाज नहीं था। पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है फिलहाल, उनके बारे में भी किसी को अंदाज नहीं था। इसी प्रकार देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम बनाए गए थे, उसके बारे में भी लोगों को अंदाजा नहीं था कि डिप्टी सीएम ये इनको बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। ये चौंकाने वाले फैसले लेने की उनकी जो सियासी है, जो उनका रुआब और एक प्रकार से उनका मिजाज है, वो बिल्कुल ही अलग रहा है, बाकी अन्य चीज़ों से वो अलग करता है। उनके अपने दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उन्होंने किस प्रकार से किसी चीज़ को बैलेंस करके सोचा है, ये चीज़ें अभी तक मतलब उन्हीं को पता होगी। और ये चीज़ें विधायक दल की बैठक के बाद में ही पता चलती है, जब किसी प्रकार का फैसला जब हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी हाल में ही दिल्ली से लौटी हैं और दिल्ली से लौटने के बाद में लगभग 14 विधायकों से मिली है, एमएलए से मिली हैं और मिलने के बाद में एक सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ गई हैं और अनेक प्रकार की जो कवायद हो रही हैं राजस्थान के अंदर, जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तमाम प्रकार की जो हलचल हो रही हैं, वो इस पूरे सियासी दौर को, जो सर्द ऋतु है, उसको बिल्कुल गर्माहट प्रदान कर रही है। एक अलग प्रकार का रोमांच और एक अलग प्रकार का मिजाज क्रिएट कर रही है।
फिलहाल मीडिया में अलग अलग तरीके के नाम चल रहे हैं, सेंसेक्स की तरह स्थितियां हो रही हैं, जैसे आज ये बढ़ा हुआ है, आज ये बढ़ा हुआ है, आज इसका दिन है। तो उसी प्रकार कभी ऐसा लगता है कि बाबा बालकनाथ आगे कर रहे हैं, कभी लगता है कि अश्विनी वैष्णव जी इस बार लग रहा है कि सीएम रेस के अंदर नंबर 1 पे चल रहे हैं, फिर कभी लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया ने फिर अपनी अपनी जो समीकरण बिल्कुल ठीक बैठा दिए हैं, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसमें बहुत लीड कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में ये, लेकिन हालांकि कयास बाजी है, ये प्रकार एक प्रकार से मीडिया सूत्र हैं, एक प्रकार से जो सही भी हो सकते हैं और नहीं भी। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो रास्ता निकलेगा विधायक दल की बैठक से निकलेगा। विधायक दल की बैठक इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि मंगलवार को प्रस्तावित हो सकती है, क्योंकि सोमवार या मंगलवार को इस प्रकार की जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार होगी, लेकिन सोमवार का अभी तक कोई अभी प्लान नहीं आया। तो मंगलवार की इस बात की अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार को मध्य प्रदेश के अंदर विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री फेस वहाँ डिक्लेयर किया जाएगा। उसके जस्ट बाद में राजस्थान का नंबर आएगा। तमाम राजनीतिक हलकों की खबरें, तमाम राजनीतिक एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस जो होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपके बीच में हम आते रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं। शुक्रिया।